जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। यूके की टॉप जो रैंडमली न्यूज़ हैं वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है सर केयर स्टार्मर यानी कि जो वज़ीर आज़म है बरतानिया के। सर केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीन प्रोटेस्ट पर और सख्ती करने का फैसला किया है, ख़ासकर उन इन्फ्लेमेटरी चांट्स के खिलाफ जो वायलेंस भड़का सकते हैं। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि वो प्रोटेस्ट पुलिसिंग पावर्स का मुकम्मल जायजा लें। उनका मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट को रीडायरेक्ट करना या रोकना नहीं, बल्कि स्पेसिफिक नारों पर एक्शन लेना है, जैसे ग्लोबलाइज दी इंटीफाडा। ये एक नारे का नारा है, यानी कि ये फ़लस्तीन के हक में एक नारा है। ये कदम मैनचेस्टर अटैक के बाद उठाया गया है, जहां वो एंटी सेमिटिक हैट को रोकना चाहते हैं। केयर स्टार्मर ने कहा है कि वो ज्यूइश कम्युनिटी के लीडर्स से लंबी बातचीत कर रहे हैं। सिविल लाइबर्टी ग्रुप्स ने पाबंदियों को राइट टू प्रोटेस्ट पर हमला समझकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सिंपल अल्फाज में यही है कि यूके की जो अवाम है, एक तो हमारे जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन उधर के जो नॉन मुस्लिम है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के हक में। तो अब वहाँ की जो मकामी हुकूमत है, यानी कि जो केस स्टार्मर की है, उन पर सख्तियाँ कर रही है, और साथ साथ वो इसराइलियों से बात भी कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में एहतजाज को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन के नर्सरीज पर हुए साइबर अटैक के सिलसिले में 2 टीनेजर्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा दोनों लड़कों की उम्र 17 साल है और उन्हें कंप्यूटर मिसयूज और ब्लैकमेल के शक में बाइशॉप स्टॉर्फोर्ड और हार्टफोर्डशायर से पकड़ा गया है। ये मामला नर्सरी चीन के मुतालिक है, जहां सितंबर में हैकर्स ने तकरीबन 8,000 बच्चों के नाम, तस्वीरें और एड्रेस जैसे मालूमात चुरा ली थी। हैकर्स ने 10 बच्चों की प्रोफाइल्स ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी और मजीद मजीद डाटा पब्लिश ना करने के लिए पैसे यानी कि रैंसम देने की धमकी दी थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस केस को बहुत संजीदगी से ले रही है, यानी कि अब वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की तस्वीरें सेव रहे तो हमें पैसे दें। यूके हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, सभी एक ही मामला है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है लंदन की पहली फीमेल। अच्छा, इसका मैंने थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ अपने अल्फाज में। ये एक फीमेल हैं, इन्होंने ये कहा है कि मर्दों को औरतों पर हाकिमियत होनी चाहिए। ये इस औरत का जुमला है। हालांकि ये जुमला देखा जाए ये इस्लाम के मुताबिक है बिल्कुल, लेकिन इस एक जुमले की वजह से इस औरत को औरत पर जो है ना तंजिया जो है ना सेंटेंसेस सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि इसने ये क्यों कहा है, इस पर इसको इसके तरह का जो सेंटेंसेस नहीं कहने चाहिए थे। इसके मतलब बस यही न्यूज़ है। लंदन की पहली फीमेल जिसका नाम ये है, और इसको चर्च ऑफ इंग्लैंड में मिस ओगाइनी यानी कि औरतों से नफरत की तेज लहर का सामना है। मार्टिन ओब्रिन ने इसकी तरफ इशारा किया है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड अब भी ये सिखाने की इजाज़त देता है कि मर्दों को औरतों पर अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड्रयू ग्रोव्स ने वाज़िया तौर पर उन लोगों को मिस ऑर्गेनिस्टिक और हाइपोक्रेट्स करार दिया जो मुलाले का एक्बरी शॉप के तौर पर खैर मुकदम करते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ ये वही खबर है जो मैंने बता दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है कार्देशियान। चलिए इसका भी मैं बता देता हूँ। ये एक लड़का है, इसने पैसे लिए थे, पैसे जिस नाम पर लिए थे वो तो काम नहीं किया, अलबत्ता अपनी शौकियों में अय्याशी में पैसे उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से इसको जेल हो गई है। कार्दशियान ऑफ शिशायर के नाम से मशहूर पैडोफाइल जैक वेटिकन को लग्जरी हैंडबैग फ्रॉड के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई है। 26 साल के वेटिकन ने सोशल मीडिया पर खुद को मिलीनियर और ग्लैमरस लाइफस्टाइल वाला दिखाया। उसने अपने बाप और दोस्तों से शिकारों को झूठ कुछ अपने वालिद साहब को, अपने दोस्तों को और मजीद कुछ लोगों को झूठ बोलकर 2 लाख पाउंड के करीब रकम वसूल की कि मैंने हैंडबैग में इन्वेस्ट करना है। वेटिकन ने ये पैसा हैंडबैग खरीदने की
खरीदने की बजाय ऐशो इशर वाली ज़िंदगी गुजारने में इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसके फ़ोन से बच्चों की 600 से ज़्यादा घिनौनी तस्वीरें भी मिली थी। फ्रॉड के लिए यूज़ सदा 4 साल और इंसिडेंट इमेजेस के लिए मज़ीद 18 महीने की सज़ा दी गई है। यानी कि फ्रॉड के सिलसिले में 4 साल और जो बच्चों के इमेजेस के वाले उसके लिए 18 महीने मज़ीद यानी कि सज़ा दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है NHS। ये इदारा है, ये लंदन का, बरतानिया का। NHS की इसकी मुख्तसर कहानी ये है कि एक ये डॉक्टर है, इसने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उसके जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया। जस्ट ये बात है। NHS की डॉक्टर रहमे अलादवन, जिन्होंने 7 अक्टूबर की हमास हमलों पर सोशल मीडिया पोस्ट की थी, उन्हें दोबारा मेडिकल ट्राइब्यूनल के पास भेजा गया है। इस फ़लस्तीन डॉक्टर ने हमलों को वो दिन बताया जब इसराइल ह्यूमिलेटेड था। पिछले महीने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्राइब्यूनल सरबसिया के MPTS ने उनके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, ये कहते हुए कि उनसे मरीजों को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन जनरल मेडिकल काउंसिल यानी GMC ने अब पब्लिक प्रोटेक्शन के ख़तरे के पेश नज़र उन्हें एक और इंटरिज्म ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले पर हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि सीकिंग कमेंट्स की NHS में कोई जगह नहीं है। वही बात है कि जो भी फ़लस्तीन के हक़ में कोई बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है।